हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जैक बोर्ड द्वारा जारी जो 2025-26 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर है उसको वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसी के साथ हुई थी। क्या? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 को हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो रक्त और लौह नीति था उसका अवलंबन बिस्मारक ने किया था। कौन किया था? बिस्मारक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो हिंद स्वराज था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और ये हिंद स्वराज कब लिखा गया था? तो ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में लिखा गया था हिंद स्वराज। और कौन लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। तो जो क्रूर जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। तो जो सिल्क रूट है उसका अर्थ है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क है। क्या है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो जो आर्थिक महामंदी हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आलू का अकाल किस देश में हुआ था। तो जो आलू का अकाल हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। तो जो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। सॉरी, किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी। कह रहा है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन जो सबसे अच्छा क्वालिटी का कपास था वो कहाँ से आता था। तो भारत से जाता था। कहाँ से? भारत से जाता था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है उसमें लौह धातु की क्या होती है? अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। और पूछेगा कि किस मिट्टी में कपास की अधिक उत्पादन होती है। तो जो काली मिट्टी है जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं उसमें कपास की खेती सबसे अच्छा होता है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बीच बचाव का आंदोलन क्या था। तो जो बीच बचाव आंदोलन हुआ था वो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था। क्या था? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो जो 3/4 भाग है धरातल का वो जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4, 75%। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो जो सुनहरा रेशा है वो जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किस देश को है। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किसे है? तो भारत को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य के महत्वपूर्ण स्थान है।
तो जो भारत के पश्चिम बंगाल है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में जूट की उत्पादन सबसे अधिक होती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजमार्ग 7 है। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो जो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली लोग को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंहली लोग। और श्रीलंका में सिंहली की कितना प्रतिशत आबादी है? तो 74% है। कितना परसेंट है? 74। उसको भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कितना परसेंट? 74% सिंहली की आबादी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो जो पोखरन भारत के राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज माना जाता है। भारतीय समाज कैसा माना जाता है? तो जो भारतीय समाज है एक पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? जहाँ पर पिता की प्रधानता होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो जो भारत है वो लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बामसेफ किसका आंदोलन था? तो जो बामसेफ आंदोलन हुआ था वो कर्मचारियों द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कर्मचारियों के द्वारा बामसेफ आंदोलन किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां एक दलीय शासन व्यवस्था है? क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था। तो चीन एक ऐसा देश है जहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था है। और पूछेगा कि भारत कैसा देश है? तो यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय। अब अगर पूछेगा कि द्विदलीय शासन व्यवस्था इनमें से कौन है? तो अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय। और एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ है? तो चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो जो भारत के लोकतंत्र की सफलता में गरीबी का बाधा है, मतदान का दुरुपयोग हो जा रहा है, गलत आदमी पास वोट चल जा रहा है, वोट चोरी हो रहा है, मतदान का दुरुपयोग हो जा रहा है, अशिक्षा के कारण लोकतंत्र की सफलता में बाधा पड़ जा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? जो भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो जो बिहार है उसका प्रति व्यक्ति आय कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो रोजगार गारंटी अधिनियम है वो 2005 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा जारी करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जो कागज से मुद्रा बनती है उसको पत्र मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो अक्टूबर 2005 में पारित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।